सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज के समय इस समाज में क्या चल रहा है आप लोग देख भी रहे हो और उस प्रक्रिया के अंतर्गत भी आप लोग आ रहे हो। प्रक्रिया मतलब समझते हो आप लोग, जैसे आपका बिजनेस है, व्यवसाय है, नौकरी है, लेकिन इस प्रक्रिया के अंतर्गत तो आप आते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा युवा आज के समय में बेरोजगार हैं। बेरोजगारी किस स्तर पर है यह भी आप जानते हो, लेकिन जिनके पास रोजगार है, जिनके पास बिजनेस है, जिनके पास व्यवसाय है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और उनको कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं, क्योंकि आज के समय में जो परिस्थिति इस समाज में पैदा हो रही है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास रुपया है, पैसा है, धन दौलत है, उससे वो अपना जीविका चलाएंगे। लेकिन ऐसे इंसानों को यह नहीं पता है कि जीविका तो हम चला सकते हैं कुछ समय तक, लेकिन हम अपना जीवन कैसे चलाएंगे यह उनके समझ में नहीं आ रहा है। उनको ये दिख रहा है कि मेरे पास सुख सुविधा है, रुपया पैसा है, धन दौलत है, मैं अपनी जीविका तो चला लूँगा, लेकिन जीवन अपना कैसे चलाऊंगा यह उनके समझ में नहीं आ रहा है। वह तो घमंड में चूर हैं, अहंकार में चूर हैं कि हमारे पास तो सारी सुविधा है। कुछ लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में कौन कौन सी विकट परिस्थितियां आएंगी और हम उस प्रकार की सामग्रियों की व्यवस्था पहले से ही कर लें, ताकि समाज में ऐसी विकट परिस्थिति आए तो हमें जरूरत के सामान हमारे पास हों, हमें कहीं भटकना ना पड़े, कोई परेशानी ना उठानी पड़े। मानते हैं आपकी सोच अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने एक बार भी जरा सा भी यह सोचा कि अगर कोई बेरोजगार है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, जिसके पास कोई काम धंधा व्यवसाय नहीं है, आपके पास पैसा है, आपने अपनी व्यवस्था पहले कर ली, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है वह बेचारे क्या करेंगे? वह तो समय पर गैस भी नहीं भरवा सकते, समय पर राशन की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। अगर मान लो ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह बेचारे क्या करेंगे? जो बेरोजगार हैं, जिनके पास व्यवसाय नहीं है, जिनके पास रुपया पैसा धन दौलत की किल्लत है, जिनके पास परेशानी से धन कमाते हैं और वो अपनी जीविका चलाते हैं, तो जिसके पास है उसको संतुष्टि नहीं है, जिसके पास नहीं है उसके पास रास्ता क्या है? एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, संघर्ष करना। जैसी भी परिस्थिति है उस परिस्थिति को झेलना। अगर बुरी परिस्थिति आ रही है तब भी उसको जो है जीविका चलानी है किसी ना किसी तरह। तो आपके पास तो है और फिर भी आप सोचते हो कि मैं और सुविधा अपने पास बढ़ा लूँ ताकि आने वाले समय में मुझे कोई परेशानी ना हो, दुनिया जाए भाड़ में। और आज वही चल रहा है। आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, बिना उदाहरण दिए आप लोग नहीं समझोगे मेरी बात को कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, हमने एक वीडियो जारी की है, यह विश्व युद्ध नहीं महायुद्ध है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। विश्व युद्ध का मतलब समझते हो आप लोग? विश्व युद्ध ही महायुद्ध कहलाता है, लेकिन असली विश्व युद्ध तो अब होगा। अभी हुआ कहाँ है? अभी तो दो देशों का युद्ध है। आपने देखा क्या? अभी युद्ध अमेरिका और ईरान का युद्ध है। इजराइल को ढाल बनाया है अमेरिका ने। आपके समझ में नहीं आ रही है मेरी बातें? यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। आप लोग यह देखो कि कौन कौन युद्ध कर रहा है। एक विश्व विजेता युद्ध कर रहा है और एक विश्व विजेता बनने की कोशिश कर रहा है। तो समझ जाओ आप लोग, यह आपस में ही लड़ते रह जाएंगे
और विश्व विजेता बनने वाला विश्व विजेता बन भी जाएगा। ये क्या प्रक्रिया है, कैसे की जा रही है, कौन कर रहा है, आप लोगों के अभी समझ में नहीं आएगा। अभी आप लोगों को यह दिख रहा है कि युद्ध शुरू हो गया है अमेरिका और ईरान का,